ओम शांति। ईश्वरीय सेवा, भगवान की सेवा। लोग मंदिरों में भी जाकर भगवान की सेवा करते हैं, परंतु इस समय जब भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उन्होंने सत्य ज्ञान दिया, तो सबसे बड़ी सेवा है वो सत्य ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना, सबको भगवान का संदेश देना, बहुतों को भगवान से मिला देना, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिला देना। भगवान ने आकर ऐसी राह दिखाई, ज्ञान के सागर ने ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे सुखी जीवन जीना आ जाता है। तो बहुत प्रोग्राम बाबा के बच्चे देवकुल की आत्माओं को परमात्म मिलन कराने के लिए कर रहे हैं। क्या नहीं किया। किसी ने बहुत प्रदर्शनियां की, किसी ने मेले किए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, शिवरात्रि पर प्रोग्राम्स किए, राखी पर, जन्माष्टमी पर कितनी सेवाएं होती हैं। देवकुल की आत्माएं आ रही हैं। ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक है कि जो देवकुल की आत्माएं हैं उनको आना ही है। जो कल पहले प्रभु मिलन के लिए आई थी, पतित से पावन बनने के लिए आई थी, सदगति के लिए आई थी, उनको तो आना ही है। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है कि हमने इनको ज्ञान दिया। पुरुषार्थ भी हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमताओं से, अपनी अपनी लगन से करता है। ईश्वर की सेवा है, वही सेवाओं का बल देता है। उसने ही सेवाओं के लिए ज्ञान दिया, वही सेवाओं के लिए बुद्धि प्रदान करता है। तो उसमें कहीं भी मैंपन नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना है, जो योग्यताएं मेरे पास हैं वो सब प्रभु देन है। इससे हम बहुत निरंकारी रहेंगे, बहुत निर्मल रहेंगे और इसका प्रभाव सेवाओं पर बहुत पड़ेगा। आज तक देखा गया, यदि आप साक्षी होकर देखें चारों ओर की सेवाओं को, तो सेवाओं की सफलता का आधार प्योरिटी, योग, निरहंकारिता, कौन कितना व्यवहार कुशल है, नम्रचित्त है, कितनी सुभावनाएं हैं सबके मन में, इन चीजों पर निर्भर करती है। सेवाओं का विस्तार तो होता जा रहा है, सभी अपना अपना भाग्य बनाते जा रहे हैं। बाबा ने भिन्न भिन्न सेवाएं की हैं और ये यज्ञ रचकर सभी अपने बच्चों को इसमें सहभागी बना दिया है। कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई वाचा से, कोई कर्मणा से, कोई मनसा सेवा कर रहा है और अपना अपना पुण्य जमा कर रहे हैं। सेवा से पुण्य बहुत जमा होता है। सेवा अगर निर्विघ्न है तो समझ लो बहुत पुण्य जमा हो रहा है। लेकिन हमारा कोई बोल, हमारा कोई व्यवहार, हमारा कोई संस्कार, हमारा अहंकार यदि सेवाओं में विघ्न डालता है तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा, काम से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्रोध से सेवाओं में बहुत बड़ा विघ्न पड़ता है, स्वार्थ सेवाओं के मार्ग में बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। हम इन चीजों पे ध्यान देंगे, क्योंकि सेवा हम भगवान की कर रहे हैं। सेवा हम दूसरों को सुख देने के लिए कर रहे हैं, निर्मल होने के लिए कर रहे हैं, निर्मल बनाने के लिए कर रहे हैं। यदि हम परेशान रहे सेवा करके तो मजा क्या आएगा। सेवा में बहुत सारे भाई बहनें समर्पित हैं, कितने हजार। सेवा में हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी रहे। सेवा ना हमारी खुशी को छीने, ना हमारी स्थिति को बिगाड़े, ये हमें ध्यान रखना। सेवा वही श्रेष्ठ है जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से अपने योग के अभ्यास भी कर सके। अब मैं आता हूँ, हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आप बहुत अच्छा मेला कर रहे हैं, आपके पास सेंटर के लिए बहुत बड़ा मकान बन रहा है, सभी भाई बहनें तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। धन से सहयोग करने वाले भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। किसके पास थोड़ा होता है वो थोड़ा सहयोग करता है, लेकिन दिल से करता है।
और हमें ये याद रखना चाहिए कि सेवाओं में इस चीज का बहुत महत्व है कि सेवा कितने दिल से की गई है, कितनी भावना से की गई है। आपने धन भी दिया, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, मकान बन रहा है, आपके पास 5,000 रुपए थे, आपने 5,000 रुपए दे दिए, लेकिन बहुत भावना से दिए हैं, बहुत ही अपनेपन से दिए, किसी को दे नहीं रहे, ये तो हमारा अपना कार्य है, इसमें हम सहयोगी बन रहे, हमारा भी ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है, जहाँ से हमारी पालना हो रही है वहाँ हमें कुछ करना ये जरूरी बनता है, तो बहुत अच्छा पुण्य जमा होगा। एक व्यक्ति ज्यादा धन लगाता है, वो 50 लाख लगा देता है, लेकिन वो जहां तहां उसका वर्णन भी करता है और वो बहनों से ये कामना भी करता है कि वो भी सबको मेरा परिचय कराएं, मेरा मान हो, लोग मुझे दानी समझें, बाबा का बहुत अच्छा बच्चा समझें। ठीक है, ये बातें अच्छी हैं, लेकिन इसमें निष्काम भाव नहीं हुआ। जितनी जगह उसका वर्णन किया जाएगा कि भाई मैंने इतना दिया, बहनें भी फिर थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगी, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा कहीं वो नाराज न हो जाएं, तो उतना ही पुण्य कम होता जाएगा। ऐसे ही एक और अच्छी बात है कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने 5,000 दे दिए तो आधा दे दिया। आपके पास 1,000 करोड़ हैं और आपने 10 लाख दे दिए, तो आप सोच ले कितनी छोटी सी परसेंटेज हुई। इसके भी अंक बनते हैं। भावना क्या है, समर्पण भाव क्या है हमारे अंदर, तो बाबा की सेवाएं करें। बाबा की सेवा है वो करन करावन हार है, ये भूले नहीं, कर करा वही रहा है, उसी का बल हमारे साथ काम कर रहा है और सेवा करके उसके परिणाम को, सेवा को प्रभु अर्पण कर दें। जिसने ये सीख लिया, सेवा उसके लिए बहुत बड़ा बल हो जाता है, सेवा उसको सूक्ष्म शक्तियां प्रदान करती हैं, सेवा उसको योग युक्त बनाती हैं। देखिए, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, आप सब जानते हैं। ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जिसमें संपूर्ण ज्ञान है, राजयोग जिसमें हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, सोल कॉन्शियस बनते हैं, तीसरी धारणाएं जिसमें प्योरिटी है, संतुष्टता है, निरंकारिता है, और चौथा है ईश्वरीय सेवा। चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने वाले ही फुल पास होते हैं। तो सेवा के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स उन्हें ही मिलते हैं, ध्यान देंगे सब बाबा के जो महावाक्य उनका कलेक्शन है, जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं, जो सेवा करके कुछ चाहते नहीं कि मुझे मिले, सेवा करके जो गुप्त हो जाते हैं, एक हाथ दिया दूसरे को भी पता न चले, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, जो ये नहीं सोचते मेरा नाम हो, मुझे मान मिले, मुझे मेरी शान हो समाज में, ये नहीं सोचते, जो सेवाओं को, हर तरह की सेवाओं को संपूर्ण रूप से सफल करते हैं, चाहे वो मनसा सेवा हो, वाचा करना। बाबा ने कहा सभी तरह की सेवाओं में तुम्हें एक्सपर्ट होना है। ये नहीं हमारी तो ड्यूटी वाचा सेवा की, हम कर्मणा सेवा क्यों करें, ये संकल्प ही गलत है, हमारे मार्ग को कट कर देता है। स्थूल सेवा में भी उतना ही आनंद और वाचा की सेवा में भी उतना ही आनंद। अब वाचा की सेवा करते हुए देखो, ज्ञान तो सभी दे रहे हैं। जो लोग बहुत ज्ञान देते हैं और दूसरों पर प्रभाव कम पड़ता है, एक उनकी स्थिति देखो। जो लोग थोड़ा ज्ञान देते हैं लेकिन दूसरों पर प्रभाव गहरा पड़ता है, इन सब के आधार पे नंबर मिलते हैं। तो निरंकारी हमारी सेवाओं ने दूसरों को सुख कितना दिया, दूसरों को मार्ग कितना दिखाया, उनको तनाव से मुक्त कितना किया है, हमारी सेवाएं दुआएं कितना दिला रही हैं। बाबा बुजुर्गों के लिए कहा करते थे, तुम कुछ भी नहीं कर सको, अपना अनुभव सुनाओ जीवन परिवर्तन का, आप कैसे खुश रहते हैं, कैसे पॉजिटिव रहते हैं, तो उससे जो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, तुम दूसरों को उमंग उत्साह दिलाओ, तुम निराश आत्माओं में आशाओं के दीपक जलाओ, जो बहुत कमजोर हो गए उनमें बल भरो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी।
तुम्हारा जीवन ही ऐसा हो कि तुम्हें देखते लोग जीना सीख जाएं, तुम्हें देख के लोग सरलता सीख जाएं, तुम्हें देख के लोग नम्रता सीख जाएं, तुम्हारे खुशनुमा चेहरे को देखकर वो भी खुश रहना सीख जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो सेवाओं में हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये सेवाओं का सब्जेक्ट भी बहुत ही सुंदर है। सेवाओं में हम सभी लगे हुए हैं। चिंतन करेंगे मेरे साथ। किसी को सेवाएं बहुत आगे बढ़ा रही हैं, तो किसी को सेवाएं पीछे भी हटा रही हैं। कोई सेवाओं में आधिपत्य चाहते हैं और गलत चीजों का प्रयोग भी कर रहे हैं। वो गलत चीजें आप जानते हैं कई लोग कर रहे हैं। ऐसा करने से जो आधिपत्य चाहते हैं, आधिपत्य माना अथॉरिटी मुझे मिले, इंचार्ज मैं बनूं, जिनमें सेवा भाव कम है, दिखावा ज्यादा है, बाबा की नजर उनसे हट जाती है और उनकी सेवा बहुत फलदायक नहीं होती है। वो सेवाएं बहुत करेंगे पर फल बहुत कम मिलेगा, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है, उस पे भी हम सब ध्यान देंगे। बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत बार आ चुकी है। सेवाओं में मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा एक साथ हो। अब देखिए कैसे हमारी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति ऐसी हो, हमारी योग युक्त स्थिति ऐसी हो कि हमसे वाइब्रेशंस फैलते जाएं। जब हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हों यानी वाचा की सेवा कर रहे हों, तो हमारी आत्मिक दृष्टि हो, हम उन्हें वाइब्रेशंस भी दे रहे हों, हम उन्हें स्नेह भी दे रहे हों, हम उन्हें अपनापन भी दे रहे हों। ये नहीं ये आया है और हमें तो ज्ञान सुना देना, कोर्स करा देना है, फिर उसका भाग्य वो जाने, भाग्य हमें बनाना है उसका। तो ऐसी कला जो सीख लेते हैं, तीनों सेवाएं एक साथ। आप स्थूल काम कर रहे हैं, मान लो आप सफाई का काम कर रहे हैं अपने सेवा केंद्र पर या अपने घर में, सफाई हाथों से कर रहे हैं, स्थूल काम। कोई आ गया उसको ज्ञान भी सुना सकते हैं। और बुद्धि योग शिव बाबा से लगा हुआ है तो आपके वाइब्रेशंस भी पूरे घर में फैल रहे हैं। ये है तीनों सेवाओं का एक साथ होना। इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। बाबा ने इस पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। तीनों सेवा करने से सेवाओं में सफलता बहुत अच्छी मिलती है। हम सब जानते हैं बहुत मुरलियों में, इशारों में ये बातें आई हैं कि सेवाओं में सफलताओं का आधार क्या है। हमने 2-3 बातें बताई हैं, लेकिन मान लो आप ज्ञान दे रहे हैं। बाबा की महावाक्यों में अभी अभी बहुत सुंदर बात आई, भाषण नहीं भाषणा दो, केवल ज्ञान नहीं दो, प्रभाव डालो, दूसरों पर अमिट छाप पड़ जाए। मान लो हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया है और 5, 7, 10 हजार लोग आए हैं या उससे भी ज्यादा आए हैं। अगर हम उन्हें कुछ अनुभव करा सकें तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। उन्हें शांति का अनुभव होगा थोड़ा सा भी, तो जब भी अशांति होगी उन्हें आकर्षण होगा हम वहां चले। उन्हें बहुत खुशी का अनुभव हो गया, उन्हें ईश्वरीय नशा चढ़ गया, जब भी उन्हें खुशी चाहिएगी तो आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें भाषणा देनी है। अब बाबा ने जो बहुत सुंदर बात कही है उसको आप ध्यान से सुन लें। जब आप भाषण करने स्टेज पर जाते हो तो उससे पहले अपनी स्टेज भी चेक करो। जब आप ज्ञान का चिंतन करते हो कि हमें ये पॉइंट सुनानी है, तो पॉइंट स्वरूप भी बनो, यानी बिंदु रूप बनो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। सेवाओं में प्रभाव तब होते हैं जब हमारी आत्मिक दृष्टि हो, जब हम पूरी सभा में सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट कर पाएं। ये बहुत बड़ी एक चीज है कि भाषण करते हुए जो बात हम बोल रहे हैं, सुनने वाले साथ साथ उनका अनुभव करते चलें। तो ये कला, ये प्रभाव डालने की बात, अब वो
प्रभाव हम डालेंगे पर वो जुड़ेंगे शिव बाबा से, ये भी ध्यान रखना है। हमसे प्रभावित होके वो हमारे पीछे न लग जाएं। प्रभाव डालना ये वही कर सकते हैं जो लंबा काल से स्वमान में रहे हों, जिनकी आत्मिक दृष्टि बहुत अच्छी हो, जो योग युक्त जीवन जीते हों। अगर उनके जीवन में शांति की अनुभूति बहुत है तो उनके बैठते ही चारों ओर शांति फैलने लगेगी। आपने सुना हो जानकी दादी के साथ वहां के एक बड़े सिद्ध पुरुष है, वो तांत्रिक जैसा भी है, मन की शक्ति उसके पास बहुत है, यूरी गेलर। उसका एक बहुत सुंदर जैसे आमना सामना हुआ था, तो बैठे थे दोनों, कौन अधिक पावरफुल है। 5000 की सभा थी लंदन में, ये सब होना बहुत कठिन काम है। दादी जब बैठी और बोलना शुरू किया तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पे भी शांति की वेव जाने लगी, टीवीज पर शांति की वेव जाने लगी। और ये सब देखकर यूरी गेलर ने बिना कुछ कहे हार मान ली, सरेंडर कर दिया। तो ये स्थिति है ना, ये सेवा है असली। हम दूसरों को कुछ अनुभव करा सकें, ये बहुत बड़ी चीज है। और उस पे डिपेंड करेगा इस बात पे कि हमारी स्थिति क्या है, हमने कितनी साधनाएं की हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान भरा है बाबा ने, हमें जो राजयोग सिखाया है, उससे हमने अपना जीवन कितना श्रेष्ठ बनाया है, अपनी प्योरिटी को कितना महान बनाया है। मैं एक बात आपके सामने कर रहा था, कई लोगों को आधिपत्य चाहता है, हमारे हाथ में सत्ता आ जाए। योग आदि उसकी हमें जरूरत नहीं है। भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, लोगों को प्रभावित भी कर देते हैं, लेकिन इससे ही काम नहीं चल जाएगा। बहुत निमित्त भाव, सेवाओं में बाबा ने 3 शब्द बोले हैं, ये स्थिति के लिए भी जरूरी है और सेवाओं के लिए भी जरूरी है। निमित्त भाव हो, निर्माणता हो, निरहंकारिता और निर्मलता हो जीवन में बहुत ज्यादा, इसका गहरा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। इस चीज पे हम ध्यान देंगे। सेवाओं में ये तीनों चीजें हमारे अंदर हैं। निमित्त भाव है, मैं निमित्त हूँ, केवल करण करावनहार शिव बाबा है, मैं निमित्त भाव से सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हम सभी दूसरों को कोर्स कराते हैं, 7 दिन का ज्ञान देते हैं, उन्हें योग भी सिखाते हैं। अभी मैं पूछा करता हूँ सभी बहनों से, भाई 1 साल में कितने लोग कोर्स करते हैं? कहीं 200, कहीं 250, कहीं 500। अभी उनमें से कितने निकलते हैं? देखिए, सोचनीय विषय, विचारणीय विषय है। कहीं 5 निकले, कहीं 10 निकले, कहीं थोड़े ज्यादा भी निकलते हैं। कोर्स कराने वालों में क्या चाहिए जो उनका तीर लगे और जो आत्माएं बाबा का ज्ञान ले रही हैं वो भगवान से जुड़ जाएं, वो अपने जीवन को सफल कर लें, वो अपने जीवन को प्योरीफाई कर लें। तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा देखते हुए ज्ञान देना है। और ज्ञान देते हुए भी, अब क्या है, ज्ञान देने वाले प्राय क्या करते हैं, जो उन्होंने ज्ञान देने की ट्रेनिंग ली है वो सारा का सारा सुना देते हैं, 1 घंटा लगाते हैं आत्मा का ज्ञान देने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि ज्ञान आप थोड़ा दें, अनुभूति कराएं, साथ साथ होमवर्क भी दें और उनकी फीड करें, उनसे फीड पूछें कि ये काम आपने कितना किया है, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, शांति आपको अनुभव हुई, मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, देह से न्यारेपन का अनुभव हुआ। तो योग का जौहर अगर हमारे बोल में होगा तो निश्चित रूप से हमारी सफलताएं बहुत होंगी। और आप सोच लो, एक छोटे सेंटर पे भी मान लो 50 लोगों ने भी कोर्स किया हो 1 साल में, तो बहुत कम संख्या है, ज्यादा करते हैं। 50 में से अगर 25 लोग भी हर साल ज्ञान में निकलने लगे तो संख्या कितनी हो जाएगी। एक इस चीज का बड़ा महत्व है। दूसरा, सेवाओं का एक और स्वरूप भी है कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनकी पालना हम कैसी कर रहे हैं।
हमने उन्हें ज्ञान दे दिया, उन्हें योग सिखा दिया, उन्हें शिव बाबा से जुड़वा दिया, वो योग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम इन आने वाली आत्माओं की पालना कितनी अच्छी कर रहे हैं। और पालना केवल खिलाने पिलाने की नहीं होती, वो तो सब करते ही हैं, लेकिन हम उन्हें कितना स्नेह दे रहे हैं। जब वो हमारे पास आते हैं, वो हमसे कैसे अच्छे वाइब्रेशंस लेकर जाते हैं। ऐसे तो नहीं वहां से व्यर्थ लेकर जाते हैं, ऐसे तो नहीं वहां से कुछ परचिंतन लेकर जाते हैं। कितने अच्छे वाइब्रेशंस लेके जाते हैं। उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, उनके संबंधों में कठिनाई आती है, हम कैसे उन्हें राह दिखा देते हैं कि वो उन चीजों से सहज ही पार हो जाएं। तो ये भी हमारी बहुत अच्छी सेवा है। साथ में हम एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जिन चीजों पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं सेवा हमें दूसरों की करनी है, जो बाहर से हमारे पास आ रहे हैं उनकी हमें सेवा करनी है, हमें बाबा का संदेश सबको देना है। ये तो सब ठीक है, ये ईश्वरीय आज्ञा है हमें। लेकिन जो हम साथ में रहते हैं, हम कितनों को सुख दे रहे हैं, ये भी तो हमारी सेवा है ना। हम कितनों की निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। हमारा साथी बीमार हो गया है, हम उसकी केयर करते हैं। देखिए, बीमारी उसको है, उसका दुख तो कोई हर नहीं सकता, वो तो उसको खुद भोगना पड़ेगा। लेकिन हमारा काम है उसे सहारा देना, हमारा काम है उसकी मदद करना। हम ये कह दें हमारे पास तो पैसे नहीं है, तुम अपना इंतजाम खुद कर लो, ये भी अच्छी सेवा नहीं है। तो सेवाओं के भिन्न भिन्न रूप हम सेवाओं के फील्ड में देख सकते हैं। यदि हमारे किसी व्यवहार के कारण आत्माएं दूर हो रही हैं, तो ये डिससर्विस है, इससे हमारा पुण्य कम होता जाता है। मैंने बहुत जगह देखे, बहुत कन्याएं आती हैं, ज्ञान में समर्पित होती हैं, बहुत प्यार का वहाँ माहौल है, सब में अपनापन है, ऐसा सुंदर परिवार होता है, बड़ा छोटा मोटा परिवार नहीं, 20-20 का, कि सब एक दूसरे को बड़ा सुख देते हैं, एक दूसरे में प्यार बांटते हैं, सेवाएं करते हैं एक दूसरे की। ये बहुत बड़ी सेवा। कई जगह ऐसा होता है वहाँ कोई नहीं आती, और अगर वो आती है वो जल्दी भागने की कोशिश करती है वहां से, यहाँ हम नहीं रहेंगे, इनके साथ हम नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी डिससर्विस। तो हमारी स्थिति ऐसी हो, देखिए बहुत बड़ी सेवा करती है हमारी श्रेष्ठ स्थिति। हमारी स्थिति ऐसी हो कि बहुत सारी आत्माएं भगवान के कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर दें। बहुत बड़ी चीज है। बहुत पहले बाबा ने यहाँ कहा था, अगर तुम सब व्यर्थ संकल्पों की क्यू को समाप्त कर दो, बहुत सुंदर बात है, तो तुम्हारे सामने समर्पित होने वालों की भी क्यू लग जाएगी। जैसे तुम बाप पर समर्पित हुए हो, तुम भी तो इष्ट देव देवियां हो, होंगे तो सबसे बाबा पर ही समर्पित, पर लाइन लग जाएगी हमारे सामने। बहुत लोग अपना जीवन, अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में समर्पित करना चाहेंगे। तो हम बहुत अच्छी सेवा करने के लिए अपने स्थान के वाइब्रेशंस को व्यर्थ से मुक्त करें, क्योंकि बाबा से पूछा गया था कि सेवाओं की सफलता का आधार क्या है, तो ये एक नया उत्तर बाबा ने दिया था। निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस और उस स्थान के वाइब्रेशन से जिम्मेदार हैं सेवाओं की वृद्धि के, सेवाओं की सफलता के। तो हम अपने अपने स्थान को, अपने अपने संगठनों को व्यर्थ से मुक्त रखें, सबको श्रेष्ठ पुरुषार्थ की उमंग उत्साह में ले चलें, सब में ऐसा बल भरते चलें कि बाबा के कार्यों को सभी सफल करें, और ऐसा व्यवहार रखें, ऐसे वाइब्रेशंस रखें कि कोई भी इस महान यज्ञ में विघ्न न डाल सके। विघ्न डालने वाले को रियलाइज हो जाए, ये मेरा बहुत बड़ा पाप हो रहा है, मुझे भगवान के काम में विघ्न नहीं डालने चाहिए। तो इस तरह यदि हम करेंगे तो सेवाओं में हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा जमा होंगे, हमें दुआएं मिलेंगी, और सेवा का बल हमें योग युक्त होने में बहुत मदद करेगा। ओम शांति।